केमिस्ट्री चैप्टर 8 का ये लास्ट वीडियो होगा अपना, कि जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि भाई एक्टिनोइड सीरीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एक्टिनोइड सीरीज़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो थोलर हमने पूरा शॉर्टिंग दिया था। एक था पा, यू ने प्लूटो, अ में क्यूरी, बकेली, आई फर्मी में नोबेल रे। तो ये शॉर्टिंग के अकॉर्डिंग 89 से लेके 103 तक के एलिमेंट इसके अंदर हमारे पास है। सबके नाम भी है, हमने उस टाइम भी बताया था। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज एम। एम मीन्स उसमें हमने एल एन लिखा था। ये लेंथेनॉइड्स के लिए एल एन लिखते थे, इसके लिए एल एन नहीं लिखना है, इसके लिए मेटल लिखा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख सकते हो। चलो एक्टिनियम तो सही है, लेकिन थोरियम में भी एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, किस में जाता है, 6d में जाता है। समझ में आ रहा है। और प्रो एक्टिनियम से कंटिन्यू 1 इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में, और बाकी के जो इतने इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन 5f में जा रहे हैं। दोस्तों ये तीन जो है प्रो एक्टिनियम, Pa और यूरेनियम एंड नेपच्यूनियम, ये तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये जो दिख रही है वो एक्सेप्शनल केसेस में साइंटिस्ट लोगों ने मान लिया है कि भाई ये डी आती ही है। उसके बाद डी निकाल दिए, लेकिन ये Cm जो है क्यूरियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी क्यों है, तो उसमें हमारा लेंथेनॉइड में गैडोलिनियम की थी, Gd की, सेम इसकी है, क्योंकि वो 8 इलेक्ट्रॉन F में जाएगा, लेकिन वो खुद स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन 6d में देता है। समझ में आ रहा है। तो ये आप लोग ऐसा समझ सकते हो। और सिमिलर लाइक लुटेशियम, लोरेंशियम हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि 5f14 हो जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन 6d में रख के भी वो स्टेबल होने का ट्राई करता है। तो ये है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सारी नेचुरली है। लेकिन एक थोरियम, फिर गैडोलिनियम की तरह क्यूरियम, एंड लोटेशियम की तरह लोरेंशियम, ये तो सही है। एक तो थोरियम हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ी सी क्या है, एक्सेप्शनल केसेस में जाएगी, क्योंकि उसमें एफ नहीं दिख रहा है। लेकिन हमारे पास और भी तीन हैं, ये तीनों की बात PaUnP, ये तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्पेसिफिक टाइप की है। दोस्तों M ये प्लस बन गया है ना, यस। अगर ये +3 बन रहा है तो आप लोग मुझे बताओ, अगर यहाँ पे +3 बन रहा है तो इसमें F आया देखो, लेकिन F0, क्योंकि F तो खाली रहेगा ना उसमें। फिर इसमें F1, क्योंकि 3 होने से D में बचेगा, लेकिन D जो है वो इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, यस F में ही चला जाएगा। ये सेम लाइक लेंथेनम की तरह हो रहा है। ये +4 हुआ। समझ में आया दोस्तों। और रेडी के बारे में भी यहाँ पे आपको बताया है कि ये है M की रेडियस, और ये स्लोली देखो तो डिक्रीज, सिमिलर यहाँ पे भी डिक्रीज। तो आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस आर सेम कैटेगराइज लाइक लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। सो हियर लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, वो भी हम देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब हम आगे जा रहे हैं। The actinoid are radioactive element and earlier member have relatively long half life। अच्छा, अभी जो मिल रहे हैं उसके हाफ लाइफ जो है T1/2, वो कैसे होते हैं, पहले वाले के बहुत लॉन्ग है। द लेटर वन जो लास्ट में आते हैं, एक था पा, यू ने प्लूटो, तो वहाँ तक के हैं, उनके लाइफ पीरियड बहुत बड़े हैं। लेकिन उसके बाद वाले जो है नीचे वाले, इनके जैसे कि ये बताया जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये नीचे वाले इनके T1/2 बहुत कम होते हैं। कितने होते हैं तो देख सकते हैं
वैल्यू रेंजिंग अ डे टू 3 मिनट, 1 दिन से 3 मिनट तक का उसका हाफ लाइफ पीरियड होता है। उसमें लॉरेंशियम का बोला है आपको सिर्फ नैनोग्राम क्वांटिटी में मिलता है। हाँ, एलआर जो है वो हमें नैनोग्राम में मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखोगे। दिस फैक्ट रेंडर देयर स्टडी मोर डिफिकल्ट, ऐसी कुछ चीज़ें जो है, इसीलिए अब जितना कम है द फैक्ट दिस फैक्ट्स, यस, जितना वैल्यू प्रोपोर्शन उसका कम मिलेगा उतना उसका स्टडी भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग, इसमें ज़्यादातर वो नहीं है, आप एमसीक्यू बेस ही ध्यान में रखोगे, कितनी क्वांटिटी मिलती है और इनका रेंज क्या होता है, बस ये 2 चीज़ें हैं। ऑल द एक्टिनोइड आर बिलाइव्ड टू हैव अ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 7s2, सब में 7s2 है। वेरिएबल ऑक्यूपाई इन 5f एंड 6d, है ना, ये दोनों में वेरिएबल है। 14 इलेक्ट्रॉन आर फॉर्मली एडेड टू 5f, किस में ऐड होते हैं 5f में, थ्रो नॉट इन द थोरियम, सिर्फ थोरियम में नहीं होते, बट फ्रॉम प्रोएक्टिनियम 5f ऑप्टेन आर कंप्लीटली एट इलेक्ट्रॉन एट 103। तो दोस्तों थोरियम में f नहीं आती, 5f नहीं आती, लेकिन प्रोएक्टिनियम से स्टार्ट करोगे तो लॉरेंशियम तक सब में f ऑर्बिटल आती है। द irregularities in this electronic configuration of actinoids like those in the lanthanoid are related to the stabilities of the f। दोस्तों अब क्या बता रहे हैं, कभी कभी हम देखते हैं F0, F7 एंड F14, ऐसे मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है, ऐसे एलिमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए वो लोग ऐसा बनने का ट्राई बहुत ज़्यादा करते हैं। दस द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ AM एंड CM आर दिस एंड दिस। अमेरिशियम में 6D नहीं आया देखो, लेकिन CM में मतलब क्यूरियम में 6D आया, क्योंकि वो चाहता है कि उसका F में 7 इलेक्ट्रॉन बचे रहे, और इसीलिए वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन तो ले लेता है लेकिन 5f में नहीं जाने देता, 6d में जाने देता है। ऑल्दो 5f ऑर्बिटल रिसेंबल देन 4f ऑर्बिटल इन देयर एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, they are not as a bride as 4f orbital, and hence 5f electrons can participate in bonding to for a greater extent, ज़्यादा एक्सटेंट के लिए वो लोग क्या करते हैं, यस, ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और इसीलिए आपके 4f से भी ज़्यादा 5f की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको मिल भी रहा है। और दूसरी चीज़, ये बॉन्डिंग बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, कौन, 5f, क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रॉन 4f, मतलब वो थोड़ा सा साइज भी उसका बड़ा होगा। देखो अभी साइज की बात, जनरल ट्रेंड लेंथेनॉइड इज ऑब्जर्वेबल इन द लेक्टिनॉइड एज वेल, जैसे लेंथेनॉइड में हमने ट्रेंड देखा, सिमिलरली किस में है, एक्टिनॉइड्स में है। there is a gradual decrease in a size of atom, yes or not, and m+3 ion across the series. This may be referred to as a actinoid contraction। दोस्तों एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, जैसे हमने लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन देखा था, वैसे ही एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। contraction of is however greater from the element to element in the series resulting from poor shielding effect। दोस्तों ये अट्रैक्शन तो होता है कॉन्ट्रैक्शन, उसका रीज़न भी हमने बताया था कि ये स्लोली स्लोली क्या होता है, एलिमेंट और एलिमेंट्स की ओर जाओगे तो ये इंक्रीज ही होता है। देयर इज अ ग्रेटर रेंज
ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात, रेंज की बात कर लेते हैं। ये टेबल देख लो दोस्तों, ये टेबल के अंदर देखोगे तो एक्टीनियम +3, थोरियम +4, प्रोएक्टीनियम +3 +4 +5 एंड यूरेनियम +6, नेपचूनियम +7 एंड प्लूटोनियम +7 एंड अमेरिशियम +6। तो दोस्तों ये ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और रेंज अगर देखोगे +3 टू +7 मिल सकता है, ऐसा बोल सकते हो। और सब में ये कॉमन है, देखो +3 सिर्फ थोरियम में नहीं है, दैट इज़ योर MCQ। समझ में आया? तो थोरियम गिव्स द ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और नेपचूनियम और प्लूटोनियम गेट्स अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स +7 वो भी, और अमेरिशियम और यूरेनियम का +6 होता है। चलो अब हम पढ़ लेते हैं इधर कि भाई इसको कैसे हम क्या कर सकते हैं। देयर इज a greater range of oxidation states, which is in a part attribute to the fact that the 5F, 6D and 7S level are comparable energy। अच्छा, ये रेंज क्यों मिली पता है? ये तीनों जो ऑर्बिटल्स है कौन से 5F, 6D एंड 4F, ये तीनों की जो एनर्जी है उसमें डिफरेंस बहुत कम है, और इसीलिए ये लोग क्या है, एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन ले जाके दे जाके और रिमूव करके पॉजिटिव बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसीलिए रेंज मिलती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलते हैं। आगे देखते हैं। द एक्टिनोइड शो इन जनरल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो आपने देखा ही है, ये दिख रहा है जनरल। एलिमेंट इन द फर्स्ट हाफ of the series frequently exhibit higher oxidation states। फर्स्ट हाफ मतलब AM तक है ना, ये पहला हाफ यहाँ तक के जो एलिमेंट्स है दे फ्रिक्वेंटली एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, उनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज फ्रॉम +4 टू +5, +4 इन थोरियम, +5 +6 and +7 respectively in what? Proactinium +5, uranium +6 and neptunium +7। yes or not? yes दोस्तों। but decrease successively succeeding element the, उसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है, देखो ये डिक्रीज हुआ। the actinoid resemble in the lanthanoids in having more compound in +3 oxidation state than the +4 oxidation state। +3 से ज़्यादा +4 में ज़्यादा, सॉरी +4 से +3 ज़्यादा मिलते हैं। हाउएवर +3 and +4 ion tend to hydrolyzed because the distribution of oxidation state among the actinoid is so uneven and so different for the former and later elements। it is unsatisfactory to review their chemistry in turn of oxidation states। turn of oxidation states। भाई समझ में आ रहा है? आ जाना चाहिए कि जैसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो डिफरेंट वेरिएशन मिल रहा है, इसीलिए अच्छे से अगर हम समझना चाहेंगे तो वो अनसेटिस्फैक्टरी आपको आंसर मिलता है। ओके दोस्तों, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपैरिजन विद द लैंथेनॉइड सीरीज अगर वो हम देखेंगे, कॉमन ये सिल्वरी वाइट है। डिस्प्ले वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर, इसके पास स्ट्रक्चर कैसे है?
अब यहाँ पे पूछेगा कि स्ट्रक्चर अलग क्यों हो गए, ड्यू टू इरेग्युलरिटीज इन मेटालिक रेडी विच आर फार ग्रेटर देन लेंथेनॉइड। आपको कोई पूछेगा, ये लेंथेनॉइड सीरीज है और ये एक्टिनॉइड सीरीज है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सीरीज में साइज बढ़ेगी, बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी इसीलिए इसमें क्या होगा, इरेगुलरिटी मेटालिक रेडी में आएगी और वो थोड़ा थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगा, और इसीलिए आपको क्या देगा, वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस देगा। उसके बाद द एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। एक्टिनॉइड कैसे है, एज स्पेसिफिकली when finally divided, the action of bonding water of them. For example, give a mixture of oxide and hydroxide and combine with the most non-metal, take place moderate temperature. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब यहाँ पे क्या बता रहा है पता है, एक्टिनोइड की रिएक्टिविटी के बारे में बता रहा है। पहला, हाईली रिएक्टिव में मेटल, ये लोग मेटल्स है हाईली रिएक्टिव, स्पेशली विथ डिवाइडेड इन द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर, मतलब पहला है विथ वाटर, इट गिव्स व्हाट, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। चलो सेकंड, विथ नॉन मेटल्स, यस सेकंड इज नॉन मेटल, but most are slightly affected by nitric acid. Third one, हाँ, with HCl. Third, fourth, with HNO3 nitric acid, owing the formation of protective oxide layer. अब ये मेटल जो है ना उसके सरफेस पे एक लेयर बना होता है, इसीलिए HNO3 के साथ वो जल्दी से रिएक्शन नहीं कर सकता। ये मतलब रिएक्टिविटी आ गई। अब आ रहा है कुछ फिजिकल में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द एक्टिनोइड आर मोर कॉम्प्लेक्स। वो भी मज़ा नहीं आता, जैसे हमने लेंथेनोइड्स या तो डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड किया है, वैसे इसमें ज़्यादा नहीं मज़ा आता। दोज ऑफ लेंथेनोइड्स ऑल दो वेरिएशन इन द मैग्नेटिक susceptibility of the actinoid with the number of unpaired 5f electron is roughly parallel to the corresponding result from the latter. The later have a higher value. दोस्तों एक चीज़ याद रख लो कि इसके अंदर क्या हो सकता है, डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते थे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। तो 7 अगर अनपेड पैरेलल रहेंगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो ऐसा मिल सकता है, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव है, ज़्यादातर इसको समझना नहीं है। ये कुछ तरह से रिएक्शन के अकॉर्डिंग किसके साथ रिएक्ट करता है वो चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे। दूसरी चीज़, एविडेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द एक्टिनॉइड दैट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अर्ली actinoids, though non accurately known, but the lower than for the early lanthanoids. This is quite reasonable since it is to be expected that when 5f orbital are beginning to be occupied, 5f क्या होता है, they will penetrate less into inner core electron. ये जनरल है दोस्तों, 5f इलेक्ट्रॉन विद द देयर फॉर मोर इफेक्टिवली शील्ड। अच्छा ये बताना चाहता है, लेंथेनॉइड और दूसरा है एक्टिनॉइड, रिएक्टिविटी के बारे में कोई पूछेगा
तो ये रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड जो है आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग इन द एक्टिनॉइड्स। तो दोस्तों ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड में the reactivity of actinoid is more compared to lanthanoid. Comparison of actinoid with the lanthanoid, the respect to the different characteristics discussed above reveal the behavior similar to the lanthanoid, not evident until the second half of the actinoid series. However, even the early actinoid resemble naphthaloid, showing close similar with then other gradual and property which do not entail change in the oxidation state. Lanthanoids and actinoid contraction have a extended effect of the size. दोस्तों यहाँ पे इसने सिर्फ कंपैरिजन किया है कि लेंथेनाइड क्या है और एक्टिनोइड क्या है, और ये पूरा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम इतना ही समझना है कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ससीडिंग इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट because the chemistry in the elements succeeding the actinoids are much less known as a present time. फाइनली कुछ भी नहीं समझाया ये पैराग्राफ में, इसको आप लोग ध्यान पे मत लेना, सिर्फ इतना समझो कि भाई रिएक्टिविटी जो होती है वो लेंथेनॉइड से ज़्यादा एक्टिनॉइड की होगी, क्योंकि जो साइज है वो एक्टिनॉइड की बड़ी है, और वो रिएक्ट करके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड देगा, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा, HCl के साथ भी करेगा, लेकिन HNO3 के साथ बहुत कम करेगा। तो ये उसका रीज़न, वो फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा समझना है आपको। यहाँ पे नेम द मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन एक्जिबिट प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दैट इज सीरियम, सीरियम +4 है ना, यस। और यहाँ पे वाई कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम द एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने का रीज़न ये है कि इसमें लेंथेनॉइड में 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है और एक्टिनॉइड के अंदर 5f में इलेक्ट्रॉन जाता है। सो आने वाला जो यहाँ पे 7s होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट है वो 5f इज मोर देन 4f, तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड लास्ट टॉपिक, सम एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, पूरा जो हमने पढ़ा है वो सब के टोटल मिला के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। आयरन एंड स्टील आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो नंबर 1 दोस्तों पता है ना, आयरन मीन्स Fe, स्टील मीन्स द मिक्सचर ऑफ Fe एंड अदर मेटल्स, वो दोनों कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। Their production is based on the reduction of iron oxide, the removal of impurity, and addition of carbon and alloying metal such as chromium, manganese and nickel। Cr तो स्टील बनाने के लिए Cr, Mn एंड Ni, ये स्टील के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, और कुछ तरह से Fe भी होता है। दोस्तों ये पूरी चीज़ जहाँ तक यहाँ तक बोली हमने वो फर्स्ट यूज़ आ जाएगा कि भाई आपके डी ब्लॉक में जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट सीरीज है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सब में हमें ये अकेला Fe एंड स्टील is used to making the constructions. Second one is some compound, this is the second use, आप लोग याद में रखोगे। और अगर नोटबुक में देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर MCQ पर्पस, आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर स्पेशल
पर्पज सच एज TiO, टिटेनियम ऑक्साइड कोई स्पेशल पर्पज में यूज हुआ है, जैसे कि पिगमेंट इंडस्ट्रीज एंड MnO2। हाँ, पिगमेंट इंडस्ट्रीज, बस इतना याद रख सकते हो आप लोग। तो ये पिगमेंट में कौन यूज होता है? पिगमेंट मतलब कलर इंडस्ट्रीज, याद रखना। नंबर 3, MnO2 इज यूज इन द ड्राई बैटरी। नाम सुना है ड्राई बैटरी, ड्राई सेल, तो उसमें MnO2 यूज होता है। नंबर 4, ये द बैटरी इंडस्ट्री ऑल्सो रिक्वायर जिंक एंड निकल कैडमियम। तो निकल कैडमियम सेल था एक स्टोरेज सेल, और जिंक जो है वो तो मर्क्यूरी सेल में भी था और ड्राई सेल में भी था, तो ये फोर्थ यूज हो जाएगा। नंबर 5, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 11 आर स्टील वर्थी। दोस्तों 11th में कौन आता है पता है? कॉपर, सोना, चांदी, यस और नॉट? तो यस दोस्तों, ये 11th में ये सब आते हैं। मर्क्यूरी, न मर्क्यूरी नहीं आएगा। ऑल आर कॉइनेज मेटल, ये सब बहुत महंगी महंगी मेटल्स है। ऑल दो AG एंड AU आर रेस्ट्रिक्टेड टू कलेक्ट आइटम एंड कंटेम्पररी यूके के अंदर कॉपर कॉइन्स ऐसा वर्ड दिया है, तो इसको क्या बोला जाता है? कॉपर कोटेड ऑन स्टील। तो कौन से कॉइन बनाए जो उनकी क्या रहती है, इकोनॉमी रहती है, और उनका जो क्या बोलेंगे उसको, पैसे है, सिक्के हैं, वो हमें कॉपर के बनाए जाते हैं, कॉपर का लेयर। और यूके के अंदर और भी देख सकते हो सिल्वर यूके कॉइन, तो उसमें निकू होता है, निकू। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रख सकते हो। तो ये कौन सा नंबर था दोस्तों? 5 नंबर था। अब यहाँ पे 6 नंबर आएगा। मैनी ऑफ द मेटल एंड अदर कंपाउंड, मेटल और कंपाउंड्स आर एसेंशियल कैटलिस्ट टू केमिकल इंडस्ट्रीज। स्मॉल a, V2O5 catalyze द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। याद है? हाँ सर, इट्स अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बहुत बार देखा है। नंबर B, TiCl4 with a titanium tetrachloride plus trimethyl aluminum. This mixture is called Ziegler Natta. Ziegler Natta is the catalyst, name of catalyst। और स्पेसिफिकली याद रखना, आपने देखा टिटेनियम इज द डी ब्लॉक एलिमेंट, ये उसका कंपाउंड है, ऑल्सो यूज एज अ कैटलिस्ट। और वो पॉलीथीन बनाने के लिए यूज होता है, जो पाउच आते हैं ना पॉलीथीन वाले, वो बनाने में यूज होता है। नंबर सी, स्मॉल सी, आयरन कैटलिस्ट आर यूज टू हेबर प्रोसेस। नाम सुना है? अमोनिया बनाना है NH2 में से। ओके। डी, निकल कैटलिस्ट एबल टू हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट टू प्रोसीड। दोस्तों आपको पता है वेजिटेबल ऑयल में से वेजिटेबल घी बनाने के लिए वी आर यूजिंग रेनी निकल। तो निकल इज अवर मेटल, डी ब्लॉक है मेटल। इन वेकर प्रोसेस, ABCDE, वेकर या तो वॉकर प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने जो बोला ना आपका 6th पार्ट इंपॉर्टेंट, जैसे उसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो पता है, फिर हेबर प्रोसेस पता है, लेकिन ये नहीं पता आपको। तो एक जिगलर नाठा वाला, और वेकर के अंदर PDCl2 जो है वो यूज होता है ना।
वेकर प्रोसेस, और हम बोल सकते हैं इथाइन टू इथेनॉल। निकल कॉम्प्लेक्स इज यूज फॉर द पॉलीमराइजेशन, एफ आया ये एफ। हाँ, निकल का कोई कॉम्प्लेक्स है वो पॉलीमराइजेशन में यूज होता है। ऑफ अल्काइन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अ बेंजीन, बेंजीन वगैरह का पॉलीमराइजेशन करने के लिए यूज होता है, और वो है निकल कॉम्प्लेक्स, वो एफ आएगा। निकल नहीं, निकल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये कैटलिस्ट में आ गया। अब नंबर 7 आ रहा है यहाँ पे, 7। द फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज relies on the special high sensitive property of AGBR। ये भी एक बड़ा बहुत MCQ बन सकता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपका ये टॉपिक जो है, वो चैप्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आया ये, इसके यूजेस जो है, और दूसरी चीज़ बता देता हूँ, ये चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। लेकिन उसमें से हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, डी ब्लॉक ही है बोर्ड के लिए, एफ ब्लॉक बोर्ड में से निकाल दिया है पूरे, पता है। कल से दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको मैं कुछ वर्क दे देता हूँ। आज आपको प्रैक्टिस वर्क में एक्सरसाइज में 8.1 से 8.2 करने हैं, अरे 10 करने हैं दोस्तों। ऐसा इसीलिए करना है हमें क्योंकि और ये कहीं पे लिखना नहीं है। हाँ, जो मैथमेटिकल होंगे कुछ उसमें आप स्पेसिफिकली, जैसे कि किसी का आप लोग क्या फाइंड करते हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड करते हो या तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए सही है कि आप कैलकुलेट करो और वो अपनी बुक में ही करो। तो ये 10 तक करने हैं, कल वापस और देगा। चलो आज के इतने हैं, और टुमारो के लिए बता ही देता हूँ, है ना। 8.11 टू 8.20 संडे दोस्तों करके रहना, ट्राई करना। जो नहीं आएगा वो मैं समझा दूंगा, और नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर पे ही जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा 9th चैप्टर होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।